पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए तीर्थों के राजा इस प्रयागराज में विराजमान सभी धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं और बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग इस महाकुंभ के पावन पर्व पर प्रयागराज में स्थित सदगुरु कबीर साहिब जी की और हमारे गुरुदेव जी की इस छावनी में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रयागराज में हम सभी लोग बहुत कष्ट सहकर, बड़ा परिश्रम करके, बड़ी श्रद्धा, समर्पण, भक्ति भाव से यहाँ पर आए हुए हैं। हम सभी लोग देख रहे हैं, सबको पता है यहाँ जितने लोग आए हैं, जिसकी जो भी स्टेशन है, सब अपना गठरी मोटरी लेकर के सिर पर लाद करके आ रहे हैं और जा रहे हैं। और बीच में जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको कोई बताने वाला नहीं है कि आपकी छावनी, आपका टेंट, आपके गुरु या आपको जहाँ जाना है वो जगह कहाँ है, तो बहुत भटक रहे हैं लोग। वैसे भी बहुत दूर से आना पड़ रहा है जिसकी जो स्टेशन है, और जो नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता है या जिनको भटकाने वाले मिल जाते हैं, वे बड़ा कष्ट पाते हैं। और कितने लोग तो मैंने सुना है कि कई लोगों की तो लोगों ने टिकट रद्द कर दी, कई लोगों ने यहाँ आकर के भी अपने गुरु का स्थान नहीं पाया। कितने लोग, हम लोग कल खड़े थे भोजनालय के पास, एक माता को खूब बुखार आ गया। हमारे गुरुजन संत जन कह रहे हैं ना कि तीरथ गए ते बही मुए जूड़े पानी नहाए, कहीं कबीर सुनो संतो राक्षस होए पछताए। सदगुरु कबीर साहिब जी ये साखी इसलिए कहते हैं, वो माता जी कह रही थी कि साहब बहुत बुखार आ गया, सर्दी लग गई, गले में दर्द है, हाथ पैर तो उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, इतना कष्ट। और हमने कहा प्रयागराज संगम नहाने गई थी क्या? बोले हाँ साहिब जी, हम लोग संगम नहाने गए थे और हमारे यहाँ की परंपरा है, जो वहां नहाते हैं तो वही गीले कपड़े में वहां से हमको आना होता है। वहां हम लोग सिर से पल्लू नहीं निकाल सकते, कपड़ा कैसे बदलेंगे? अब ये मान्यता, ये परंपरा लोगों की, चाहे तबीयत खराब हो जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, फिर भी से लोग इतना कष्ट सहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी की कहीं कहीं मैंने छावनी देखी, उर्दबाहु, खड़ेश्वरी, पंचअग्नि, जलशयन, कई प्रकार की तपस्याएं, कई प्रकार की साधनाएं लोग करते हैं। जिसके जैसे गुरु मिल जाते हैं, जिसको जैसा बताने वाला मिल जाता है, जिसकी जहां आस्था और श्रद्धा और विश्वास और समर्पण होता है, लोग करते हैं, कुछ न कुछ फल भी मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि उनको कुछ भी फल नहीं मिलेगा, फल मिलता है, लेकिन पूर्णता नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता, आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। सदगुरु कबीर साहिब जी सार बताते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, भौतिक जगत में सब कुछ का जोड़ा है, दिन रात है, सुख दुख है, हानि लाभ है, संयोग वियोग है, जीवन मृत्यु है, सब कुछ है। लेकिन एक चीज है जिसका जोड़ा नहीं है। संसार में विष तो है लेकिन अमृत नहीं है। विष अमीर गरीब कोई भी खरीद कर पी सकता है और मर सकता है, मरते ही हैं। कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जहर मिलता है लेकिन अमृत नहीं मिलता है। जब सब कुछ का जोड़ा है तो अमृत का भी जोड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद रत्न निकले, 14 रत्न बताते हैं, उसमें विष भी निकला और अमृत भी निकला। और अमृत को लेकर के देवता लोग भगे और दैत्यों ने पीछा किया। 4 बूंदें 4 तीर्थों में टपक गईं और उसी के कारण से
कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कहते हैं वो नदियां पर्व में अमृत का रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन कोई जाए उस नदी का पानी पी करके अमर हो जाए, तो जिन देवताओं ने पिया है वो अमृत लेकर के भगे हैं, वो भी आज हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या विष का, हम देखते हैं कि विष तो है संसार में, लेकिन उसका जोड़ा नहीं है क्या? है, उसका भी जोड़ा है। हमारे संतजन, हमारे गुरुजन यही बताते हैं, हमारे संतजन गुरुजन यही बताते हैं। गुरुदेव सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा इसलिए है, अभी हमारी माताजी छत्तीसगढ़ से जो आई थी उन्होंने भी भजन गाया। गुरु की महिमा रोज सुनते हैं, हर मत पंथ संप्रदाय में गुरु की महिमा है, और गुरु महान होता भी है। बिना गुरु के हमारा जीवन किसी भी क्षेत्र में शुरू नहीं हो सकता है। एक रोटी बनाना भी सीखना है तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सिलाई करना है, कढ़ाई करना है, बुनाई करना है, पढ़ाई करना है, कुछ भी करना है, गुरु की आवश्यकता है। इसी प्रकार से जीवन में संतोष चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, निर्मलता चाहिए, मुक्ति चाहिए, आध्यात्मिक लाभ चाहिए, तो गुरु की आवश्यकता है। इसलिए मैं ये कह रही थी कि गुरु हमें यह बताता है कि संसार में, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि विषय विष है और आत्मा का ज्ञान अमृत है। क्योंकि बाहर का सब कुछ परिवर्तनशील है। संसार में दो ही विषय हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ से ये जगत बना हुआ है, निर्माण, पुष्टि और विनाश हो रहा है। कुछ भी एक रस नहीं है, चाहे जवानी को ले ले, प्राणी पदार्थों को ले ले, परिस्थितियों को ले ले, कुछ भी स्थिर नहीं है, और इसी के पीछे हम भाग रहे हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, विष को अमृत कहत गंवारा। हम सभी लोग गंवार हैं। क्यों है? क्योंकि विषय रूपी विष को हम पान कर रहे हैं और उसी में उन्मत्त हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी का बीजक ग्रंथ रत्न पढ़िए। यहां से आप लोग जाएंगे, सभी को लेकर के जाना चाहिए बीजक ग्रंथ रत्न। छत्तीसगढ़ के एक भक्त हैं, भजन गायक, यहाँ जो आते हैं वो जानते हैं, गुरु शरण जी। बहुत सुंदर भजन बनाए हैं गुरुदेव जी के ऊपर से और बीजक पर से। बीजक में है खजाना गड़े, नहीं जाने ला बड़े बड़े। आप लोग कुछ गंगा जल लेकर के जाते ही हैं, कोई 2 लीटर का, कोई 1 लीटर का, कितने लोग हैं 5-5 लीटर के। कितने लोग कहते हैं हम तो नहीं जा पा रहे, लेकिन हमारे नाम की डुबकी लगा देना। तो एक बार नहाना बड़ा कठिन है, लेकिन सुबह कितनी ठंडी होती है। मेरा भी गला खराब हो गया, बुखार है, भले बुखार आ जाए लेकिन हम 5 डुबकी 10 डुबकी लगाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि एक बीजक लेके जाए। बीजक में आप पढ़ेंगे तो आपको अमरता का धन मिलेगा, अध्यात्म का धन मिलेगा, फिर भटकना बंद हो जाएगा। बिना गुरु के ज्ञान के हमारे जीवन का भटकाव समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमें करना क्या है? यहाँ तो हम बैठे ही हैं, सत्संग सुन ही रहे हैं। कितने लोग यहाँ आते हैं और छावनी की पूर्ति हो गई, भोजन कर लिए या जलपान कर लिए, गंगा स्नान करने, मेला घूमने और भी चीजों के लिए जाते हैं। जाना चाहिए, मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं करती। जब तक हम जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। बहुत कुछ ज्ञान हमको मिलता है घूमने से, गंगा नहाने से, कई प्रकार का हमको लाभ होता है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ क्या है? अभी साहिब कह रही थी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूजी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। आप रामायण को पढ़िए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हम यहाँ आए हैं, संतों के दर्शन करें, सेवा का लाभ लें, और फिर घूमना फिरना टहलना, इसके लिए तो हम आए ही हैं।
और जो यहाँ आए हैं वो तो पुण्य के भागी हैं ही, लेकिन मेरे विचार जो भी सुनेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कैमरा लगा है, सभी के लिए मैं कहती हूँ जो घर में है, अपनी सास को, ससुर को, देवरानी जिठानी को जिन्होंने भेजा है और जो घर में है, घर की सेवा कर रहे हैं, घर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, घर की रखवाली कर रहे हैं कि जाओ आप तीर्थ का लाभ लीजिएगा और हम यहाँ घर में सेवा करेंगे, घर संभालेंगे, उनको डबल पुण्य मिलेगा, डबल लाभ मिलेगा। कैसे पता है? घर में टाइम से खाएंगे, घूमेंगे तो कोई धक्का मुक्का नहीं होगा। वहां कहाँ घूमना है, यहाँ देखो कितना दर्द खुरुच खुरुच के चल रहा है। मैं भी घूमने गई थी इसलिए अंदाजा है मुझे, इसलिए मैं कह रही हूँ। आदमी चला तो जाता है लेकिन लौटने में भैया ऑटो वाले से पूछता है, टैक्सी वाले से पूछता है, कोई उठा करके ले चलो। और घर में बेचारे वो एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से जल भरते हैं, रामेश्वर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, बीच में गधा मिल जाता है, उसको पानी पिला देते हैं, उसकी प्यास बुझा देते हैं और उनका जल पहले चढ़ जाता है। रैदास कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो व्यक्ति इस प्रकार का धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सहयोग की भावना है, परमार्थ की भावना है, उसको घर में बैठे ही पुण्य लाभ मिल रहा है। यहाँ हम सभी लोग आए हैं, यहाँ भी हम एक दूसरे का सहयोग करें। बाहर जलपान बढ़ता है, मेरा भी वहां पर सेवा का मुझे भी अवसर मिला है, मैं वहां रहती हूँ। लोगों को बताया जाता है लाइन से आइए, कई प्रकार की गाइड किया जाता है, मैसेज दिया जाता है, ध्यान ही नहीं देते। भोजन करते हैं कहीं भी थाली, कहीं भी हाथ धो देते हैं। लोगों को समझाना पड़ रहा है, बताना। मेरे कहने का मतलब शिकायत नहीं कर रही हूँ, हम अपने जीवन को कितना गढ़ पा रहा है, कितना छील पा रहा है, कितना निखार पा रहा है, कितना संवार पा रहा है, हम इसीलिए आए हैं। घर में क्या सुविधा नहीं थी, खाने को नहीं मिलता था, टाइम से खाते थे, बढ़िया सुख सुविधा से रहते थे। क्यों आए यहाँ? परिवर्तन के लिए। इस जगह में हम अपने स्वभाव का परिवर्तन, कुछ सीखने के लिए, कुछ लेने के लिए आए हैं, सेवा देने के लिए और शिक्षा और ज्ञान लेने के लिए आए हैं। कैसे कैसे लोग मिलते हैं, उनको देख करके बहुत ज्ञान मिलता है, हमको समझ मिलती है, सीख मिलता है। आज यहाँ पर हमें जो भी कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगी, प्रतिकूलता मिलेगी, कोई हेल्प करेगा तो हमें दिल में एक भाव जगेगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो बहुत सुंदर, किसी भी मतपंथ संप्रदाय का व्यक्ति हो, यदि गुरु से जुड़ा है, भक्ति भावना से जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस जितने भी, चाहे तीर्थ में नहाना हो, चाहे गंगा के किनारे कढ़ाई चढ़ाना हो, प्रसाद चढ़ाना हो, कितने लोग लड्डू गोपाल को लेकर के आए, मैंने देखा हमारे टेंट में भी उनको नहलाते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? जीवन के निर्माण के लिए, वही अमृत को प्राप्त करने के लिए। और वो अमृत कहाँ है? हमारे भीतर, हमारी आत्मा, आत्म भाव को हम जागृत करें। बाहर का जो कुछ भी पसारा है वो आज है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, कभी एक रस न रहा है, न रहने वाला है, कुछ भी एक रस नहीं रहता। हम और हमारी आत्मा, जिसे हम मैं के रूप में जानते हैं, उसको अच्छे से जानें, उसमें स्थित होने का काम करें। उसी को परखाने के लिए इस सत्संग का आयोजन किया गया है। गुरुदेव जी के इतने सारे सदग्रंथ हैं, कैसेट हैं, डीवीडी, सीडी, अब तो चिप का जमाना आ गया है, आप लोग लेकर के जाएं। यहाँ से कुछ और ले जाएं न ले जाएं, लेकिन सदग्रंथों को जरूर ले जाएं। संतों की शिक्षा, संतों के अमृत वचन, इसको जरूर लेकर के जाएं। तन को, मन को, धन को पवित्र बनाएं। आप लोग बना ही रहे हैं। कुंभ मेला में प्रयागराज में आए हुए सभी तीर्थयात्रियों को इस मंच की ओर से, इस संस्थान की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी की यात्रा सुखद मंगलमय हो और सभी की शुभकामनाएं पूर्ण हो। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। यदि आप सभी लोग यहाँ से कुछ लेके जाएं, इन विचारों को अच्छा लगता है, पसंद करते हैं, जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरु